नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और घड़ी की सुइयां बता रही हैं रात के 8 बज चुके हैं। वक्त है सबसे बड़े मुद्दे, सबसे तीखी बहस के लिए। आज हम बात करेंगे, हटेंगे अवैध मजार, टूटेंगे धर्मांतरण के तार। लेकिन ध्यान दें कि ये सिर्फ जमीन का सवाल नहीं है, ये सवाल है लखनऊ, प्रदेश और पूरे कानून के दायरे का। आज सवाल ये नहीं कि मजार है या मस्जिद, आज सवाल ये है कि क्या सरकारी अस्पताल सिर्फ इलाज का केंद्र है या अतिक्रमण और कट्टरता का अड्डा बन गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU, जहां हर रोज लाखों मरीज, डॉक्टर और छात्र आते हैं, जहां हर मिनट किसी की सांसें दांव पर होती हैं। लेकिन अब वही अस्पताल एक बड़े सियासी और सामाजिक विवाद में फंस गया है। प्रदेश मंत्री और बीजेपी नेता अभिजात मिश्रा ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। पत्र में आरोप है KGMU की सरकारी जमीन पर अवैध मजारे और मस्जिद खड़ी है। सवाल उठता है कि क्या आस्था कानून से ऊपर हो सकती है? क्या सरकारी जमीन पर कब्जा जायज है? क्या इलाज की जगह धार्मिक ढांचे बन सकते हैं? अप्रैल 2025 में बुलडोजर चला, 25,000 वर्ग फुट जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई। लेकिन आज भी आरोप है कि प्रसूति विभाग से लेकर ट्रॉमा सेंटर, नेत्र विभाग से लेकर ऑर्थोपेडिक बिल्डिंग तक कई मजारे और मस्जिदें अब भी मौजूद हैं। मामला सिर्फ कब्जे का नहीं, पत्र में दावा है कि इन मजारों और मस्जिदों से जुड़े मौलाना मार्गदर्शन देते हैं, जिससे धर्मांतरण और कट्टरता को बढ़ावा मिलता है। यही नहीं, KGMU से जुड़ा है डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक प्रकरण, जहां एक हिंदू महिला डॉक्टर को शादी का झांसा, यौन शोषण, जबरन गर्भपात और धर्म परिवर्तन के दबाव में भी डाला गया और STF को हस्तक्षेप करना पड़ा। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कुछ नेटवर्क, कुछ दबाव और कुछ आस्था की आड़ के पीछे संस्थान के भीतर गहरी गड़बड़ी थी। अब योगी सरकार का संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस। KGMU प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिए हैं, 15 दिन की मोहलत और फिर बुलडोजर एक्शन तय है। प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर प्रशासन ने खुद अवैध ढांचे हटाए तो खर्च की हर पाई अवैध कब्जा धारकों से वसूली जाएगी। लेकिन आज की बहस सिर्फ बुलडोजर की नहीं, आज की बहस है कि क्या सरकारी अस्पताल में धर्म के नाम पर कब्जा जायज है? क्या प्रशासन की कार्रवाई पर्याप्त है या सिर्फ शुरुआती कदम है? क्या कानून सबके लिए बराबर है या कुछ जगह छूट मिल रही है? और क्या KGMU पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बनेगा या एक बड़ी चेतावनी? और सबसे बड़ा सवाल, हटेंगी अवैध मजार तो क्या टूटेंगे धर्मांतरण के तार? आज आमने सामने हैं आस्था बनाम अनुशासन, भावना बनाम संविधान, कानून बनाम कब्जा, और ये बहस होने वाली है सबसे सीधी, सबसे तीखी और सबसे बेबाक। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बयान सुनवाएंगे जो इस बहस की आग को और तेज कर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बहस सिर्फ सवालों की नहीं, सच्चाई की लड़ाई है। विश्वविद्यालय में जिस तरह से अवैध मजारें बना ली गई हैं, गलत तरीके से मजारें बना ली गई हैं, और मजारों का तो ये आलम हो गया है कि कभी सड़क पर मजार, कभी स्टेशन पर मजार, हर जगह मजार ही मजार नजर आ रही हैं। तो इन मजारों की जांच हो, अवैध मजारों को तत्काल हटाने की कार्रवाई हो और जनता भी इसमें सहयोग करे। जनता भी इस तरह की मजार बनाने वालों को रोके और आगे आए, उनकी शिकायतें करे, कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से प्रशासन अवैध मजार बनाने वाले जो गैंग चल रहा है जिहादी लैंड जिहाद का, उस पर रोक लगेगी। KGMU परिसर में एक मजार थी, उसको प्रशासन ने ये कहा है कि ये अवैध है। अगर वैध और अवैध में पढ़ने लगे तो यहाँ लखनऊ में कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको मंदिरें तोड़नी पड़ेगी, आपको जवाहर भवन में तोड़ना पड़ेगा, आपको कई थानों में तोड़ना पड़ेगा। पार्क में जो सरकारी हैं वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, वो भी अवैध हैं, आपको भी तोड़ना पड़ेगा नियमानुसार। इसलिए ये लखनऊ है। लखनऊ में आप जानते हैं कि बड़ा भंडारा जो खुद यहाँ के नवाबों ने शुरू किया था, मुसलमान हैं, मंदिरें बनवाई हैं। इसलिए यहाँ की तहजीब को आप ख़राब मत करिए। अवैध के चक्कर में वैध अवैध चलता रहेगा और कितनी मकानें यहाँ पे जो हैं, अगर आप अवैध के चक्कर में बनेंगे तो उसको खंडहर बन। तो बड़ी बहस के कुछ बड़े सवाल भी हैं कि क्या KGMU में धर्मांतरण अब मजार चक्कर क्या है? KGMU में कहां से आई ये इतनी मजारें? मजारों के पास कन्वर्जन गैंग की मीटिंग, मजारों से है धर्मांतरण का क्या डायरेक्ट कनेक्शन? जहां बनते डॉक्टर वहां मजार का षड्यंत्र। तो ये कुछ बड़े सवाल भी उठ रहे हैं
कि आखिर केजीएमयू में पहले धर्मांतरण का मुद्दा और अब मजार, आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये पूरी कड़ी क्या है? केजीएमयू में कहां से आई मजारें? मजारों के पास कन्वर्जन गैंग की मीटिंग, क्या मजारों से है धर्मांतरण का डायरेक्ट कनेक्शन? जहां बनते डॉक्टर वहां मजार का षड्यंत्र। तो कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और हम उनसे ये पूरा मामला समझेंगे, ये पूरा मसला उनसे समझेंगे। और अब इस पूरे मामले में हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी कुछ बयान सामने आए हैं, वो भी आपको एक एक करके सुनाते हैं। जो केजीएमयू में मजारें पाई गई हैं, उनका त्वरित प्रभाव से उनका ध्वस्तीकरण कर देना चाहिए तो बिल्कुल गलत है। केजीएमयू परिसर जो है वो सरकारी परिसर है और जिसमें सभी लोग इलाज करने के लिए आते हैं, एक मेडिकल कॉलेज है। और ऐसे सरकारी स्थलों पर जो मजार बना लेते हैं ये लोग, मुस्लिम लोग, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में इस समय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है, इसलिए इसमें इस तरह का ये जो इनका अनाचार है ये नहीं चलेगा। करने की बुनियाद पर जो ये फैसला लिया गया है कि वो मज़ारें अपने हाथ से मुनहदिम कर दी जाएं, तो मुझे लगता है कि कतई तौर पर यह फैसला किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। वो मज़ारात जो मेडिकल कॉलेज के अहाते में कायम है वो अपनी एक तारीख रखती हैं और सैकड़ों सालों से वो मज़ारात वहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ तक कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मेडिकल कॉलेज के क़याम से पहले से वो मज़ारात वहाँ पर कायम हैं। इसलिए अवैध का लफ्ज़ सिर्फ मज़ारात, खानकाहों और मसाजिद के ताल्लुक से जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है और ये कहा जाता है कि यह अवैध निर्माण है और उसको मुनहदिम कर दिया जाए, ये किसी भी सूरत में मुनासिब फैसला नहीं है। तो ये बयान आपने सुना, हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से भी ये बयान अब सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक सरकारी संस्था जो कि अस्पताल है, वहां पर मजार की क्या जरूरत है, वहां पर मजार का क्या काम है? मस्जिद और मजार का जो ये कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है केजीएमयू से, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई वहां पर? एक सरकारी संस्थान, एक सरकारी अस्पताल, वहां पर धार्मिक ढांचे की क्या जरूरत है? तो यही पूरा मसला हम समझेंगे हमारे खास मेहमानों से और हम उनसे जानेंगे उनका पक्ष भी कि ये जो पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है केजीएमयू से, पहले धर्म परिवर्तन का मामला सामने आता है और अब अवैध मजार और मस्जिद का ये जो मामला है ये निकल के सामने आ रहा है। आखिर ये खेल है क्या? क्या ये एंटी कन्वर्जन को यहाँ पर बढ़ावा देने वाली चीजें निकल के सामने आ रही हैं? तो कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं, एक एक करके उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता बुनू मेनन हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ डॉक्टर राकेश प्रजापति जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। प्रजापति जी बहुत स्वागत आपका। सूफी कौसर मजवीदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफी एसोसिएशन के। मजवीदी साहब आपका भी बहुत स्वागत है। महंत सीताराम जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पर, महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी केएन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता है लखनऊ से। केएन पांडे, लगातार केजीएमयू का जो ये पूरा बवाल है ये थम नहीं रहा है, पहले धर्मांतरण और अब मस्जिद और मजार। सवाल यह है कि एक सरकारी संस्था, एक सरकारी अस्पताल में धार्मिक ढांचे की आखिर जरूरत क्या पड़ गई? जी पूर्वा जी, बहुत सही सवाल है कि आखिर इस तरीके की ढांचों की ज़रूरत क्यों पड़ी। हालांकि ये सवाल बहुत पुराना है और बहुत पहले से ही इस बारे में अमल किया जाना चाहिए था। और जब ये चीज़ें अमल में आ रही थी उसी दौरान इनको रोकने की ज़रूरत थी। हालांकि लोगों का कहना है कि ये जो मज़ारें वहाँ पे बनाई गई हैं वो कई 100 साल पुरानी, कुछ जो एक तरीके से जो यहाँ पे जो क्वीन मेरी अस्पताल के बाहर की जो मज़ार है उसको बताया जा रहा है कि वहाँ पे वो 600 साल पुरानी है और वहाँ पे लगातार जो है वो हिंदू धर्म के लोग भी आया जाया करते हैं। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बड़ा सवाल है। ये तो एक बहुत बीते ज़माने की बात हो जाती है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका एक तरीके से स्थापना वहाँ पे क्यों किया गया। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या पहले यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनी या पहले मज़ार बनी। अगर यूनिवर्सिटी वहाँ पे पहले बनी तो मज़ार की ज़रूरत वहाँ पे क्यों पड़ी, और अगर वहाँ पे मज़ार थी तो यूनिवर्सिटी को वहाँ पे एक तरीके से स्थापित करने की थोड़ा सा जगह छोड़ने की ज़रूरत
पड़ी होगी, ऐसा सवाल उठता है। लेकिन जिस तरीके की बातें यहाँ पे कि रमीज राजा, डॉक्टर रमीज के बारे में जो सब निकल करके आए, जो धर्मांतरण का एक तरीके से कनेक्शन जुड़ रहा है, जिसका कनेक्शन जो है आगरा से भी जुड़ा है, कानपुर से भी जुड़ा है, बस्ती से भी जुड़ा है, तमाम और चीज़ें खुलासा हुआ है, उसमें जो बातें सब निकल करके आए कि वो इन जो मज़ारे हैं या वहाँ आसपास की जो मस्जिदें हैं उसमें तमाम बाहरी लोगों को बुलाता था, तमाम मजलिसें करवाता था, और माना जा रहा है कि जिस तरीके की एक्टिविटी वो एंटी सोशल एक्टिविटी जो की जाती थी उसी के कारण इसके पहले भी जो है वहाँ पे बीएसपी ने ये मुद्दा उठाया था, और 2025 के अप्रैल महीने में वहाँ पे जो नेत्र विभाग का एक तरीके से विभाग है वहाँ पे भी मज़ारें जो है हटाई गई थी, मज़ारें थी वहाँ पे, उनको हटाने की कोशिश की गई थी। उस दौरान जो है पथराव हुआ था, उसमें कई डॉक्टर भी जो है घायल हुए थे, और इस बार भी उसी सब चीज़ों को लेकर के जो एंटी सोशल एक्टिविटी है उसको लेकर के जो केजीएमयू प्रशासन है उसने ये नोटिस जारी किया है कि आखिर इन मज़ारों को अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया है, उनको अब हटाने की जरूरत है। इसी को लेकर के नोटिस जारी की गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पे किसी तरीके के धार्मिक स्थान नहीं होने चाहिए, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो एक तरीके से चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो। अगर वो 2009 के पहले बने हैं या तो उनको एक तरीके से सरकार चाहे तो अपनी नीति के अनुसार उनका स्थानांतरण भी कर सकती है, उनको हटा भी सकती है, लेकिन जबरिया कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने नीति या अपने बिल्कुल नियम के अनुसार कार्रवाई यहाँ पर होगी। 15 दिन का ये अल्टीमेटम दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल किरण पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास। मेनन साहब, मैं आपसे समझूंगी ये पूरा मामला, चूंकि लखनऊ के केजीएमयू में ये जो पूरा बवाल है ये लगातार बढ़ रहा है। पहले धर्मांतरण से ये चीजें शुरू हुई, लव जिहाद का ये पूरा मामला सामने आया, और अब यहाँ पर अवैध मस्जिद और मजारों का भी ये पूरा मामला सामने आ गया है। तो एक तो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये चीजें इतने लंबे वक्त से हो रही थी तो अब जाकर क्यों कार्रवाई हो रही है। दूसरी चीज ये कि क्या बीजेपी भावनाओं में काम कर रही है या संविधान के तहत काम कर रही है। मेनन साहब, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट है जी जी। मेरी आवाज आ रही है? जी। मैंने कहा कि बीजेपी प्रदेश हित, देश हित और जनहित पर काम करती है। बीजेपी किसी अपीसमेंट पॉलिटिक्स में नहीं पड़ती है, और जो देखा गया डॉक्टर रमीज, इनकी लैपटॉप जो रिकवर किया गया उसमें जो डिलीटेड डेटा रिकवर किया गया उसमें कई सारी लड़कियों की फोटो वीडियोस अश्लील मिली हैं, और इसको देखा जाएगा किस तरीके से इन्होंने इस चीज को अंजाम दिया है। क्या उन्होंने ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण में किन किन लोगों को इसमें टारगेट किया है। और अपूर्वा जी, आपने देखा होगा ये एक तरह का आजकल जो है, पहले माना ये जाता था कन्वर्जन्स को लेकर या आतंकवाद को लेकर, ऐसा एक माहौल था कि अज्ञान लोग करते हैं, जिनमें ज्ञान का अभाव है, ऐसे लोग करते हैं। अब ये देखा गया कि व्हाइट कॉलर, आपने जो अभी रेड फोर्ट के पास जो बम विस्फोट हुआ उसमें आपने देखा व्हाइट कॉलर टेररिज्म सामने आया, डॉक्टर्स उसमें इन्वॉल्व थे। ये कन्वर्जन का भी जो है एक व्हाइट कॉलर धर्मांतरण, व्हाइट कॉलर लव जिहाद का एक ये मामला है। और जहां तक मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक फुट फॉरवर्ड करना चाहूंगा कि ये जमातें जो हैं, ये जो जमात है, तबलीगी जमात खासकर, ये जमात जो है ये लोगों के माइंडसेट को पोल्यूट करने का काम करती है। और ये मेरा ऐसा सिर्फ अकेला मानना नहीं है, तबलीगी जमात जो है सऊदी अरेबिया में, रशिया में, तजाकिस्तान में, तुर्किस्तान में, उज्बेकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, सब में बैंड है। कहां चल रहा है? भारत में चल रहा है। और इन सब देशों में इनके कट्टरपंथी को लेकर पॉलिटिकल, देश के खिलाफ जो पॉलिटिकल सिनेरियो ये सेटअप करते हैं, इसके खिलाफ इनके ऊपर बैन है। जब इसके ऊपर कार्रवाई जब आगे चलकर होगी तब भी ये लोग कहेंगे कि बीजेपी भावनाओं पर खेल रही है या इस पर करे। भाई, जिन देशों में, जिन इस्लामिक देशों ने तक इनको बैन कर रखा है, इस्लामिक देशों में भी मजारों का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सऊदी अरेबिया में क्या प्रॉफिट मोहम्मद जी के मजार है क्या? वहां पे नहीं है। यहां पे क्या है? लैंड जिहाद, लव जिहाद, इन सबको अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रवृत्ति इस चीज को जो है अंजाम दे के रखा हुआ है, और को जड़ से खत्म करने का काम जो है बीजेपी करेगी, क्योंकि जनहित, प्रदेश हित और देश हित में हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, मजीदी साहब, क्या आप वाकई मानते हैं कि जो धर्म स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, या कोई भी ऐसे धर्म स्थल, वो ना तो अस्पताल के अंदर हो, ना तो वो कोर्ट के अंदर हो, ना ही वो स्कूल के अंदर हो,
किसी भी ऐसी जगह पर नहीं होने चाहिए जहां सभी धर्मों को मानने वाले, सभी धर्मों को पूजने वाले लोग पहुंच रहे हो। तो वहां पर सिर्फ एक धर्म को फोकस करने के लिए मंदिर बना देना, मस्जिद बना देना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हम इस वक्त केजीएमयू में देख रहे हैं वो चीजें कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम मामले के ऊपर संकेतिक है। जी धन्यवाद अपूर्वा जी। और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि मुझे थोड़ा सा एक काम से जाना है, तो मैं चाहूंगा मैं अपनी सारी बातों को जो आपके सवाल हैं जी जी उनको बिल्कुल, और जो हमारी बातें हैं वो एक ही बार में सारी चीजों को मैं उसको पूरा कर दूं। ठीक है। देखिए, मैं बड़ा हतप्रभ हूँ, स्तब्ध हूँ और निशब्द हूँ कि जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं। देखिए, कब्र में और मजार में जमीन और आसमान का फर्क होता है। कब्र एक आम मुर्दे की होती है और मजार किसी सूफी संत की होती है। भारतीय सूफी परंपरा, जिसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बड़ा कैंपेन चला रहे हैं, और उसी सूफी परंपरा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सूफी संवाद कार्यक्रम स्थापित किया, और उसी सूफी परंपरा को लेकर के पूरी दुनिया में मैसेज दिया गया। यहाँ तक कि जब फलस्तीन का मसला आया था तो करीब 2-3 साल पहले जो ये बात रखी गई थी, यूएनओ में मुद्दा उठाया गया था, उस मुद्दे में भी ये बात कही गई थी कि फिलिस्तीन में बाबा फरीद का चिल्ला मौजूद है और बाबा फरीद हमारी भारतीय सूफी परंपरा के प्रतीक हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इन्हीं भारतीय सूफी परंपरा के सूफी संतों ने ये बात कही थी, जिसमें से प्रमुख है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने कहा था कि सरग नखर तन रोवा तेते विधना के मार्ग है जेते, यानी आसमान में जितने तारे हैं और शरीर में जितने रोए हैं, ईश्वर से मिलने के लिए उतने ही रास्ते हैं। ये भारतीय सूफी परंपरा है। और भारतीय सूफी परंपरा का एक उदाहरण मैं आपको और दे दूं कि महबूब इलाही हजरत बाबा निजामुद्दीन, जिनके आस्थाने पर बसंत मनाया जाता है, बसंत पंचमी मनाई जाती है, उनके खलीफा और शिष्य और उत्तराधिकारी हजरत नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल है जो कि निजामी बंसरी में दर्ज है, जिसमें उस वक्त के एक बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि आप जाकर के कश्मीर में तबलीग करिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जो तालीम दी है कि किसी भी तरीके की तबलीग की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके के धर्म परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद किसी का धर्म परिवर्तन कराना नहीं है, हमारा मकसद लोगों के हृदय का परिवर्तन कराना है। और भारतीय सूफी जो है हमेशा इसी बात पर कायम रहे। आज जो जिस तरीके की बातें आ रही हैं, ये बड़ी हैरत ज़दा कर देने वाली बातें हैं कि वो लोग जो डॉक्टर पकड़े गए, जो आतंकवादी विचारधारा में पकड़े गए, ये कभी भी सूफी विचारधारा के लोग ही नहीं है। ये वहाबी सलाफी विचारधारा के लोग हैं और ये तबलीगी विचारधारा के लोग हैं। और तबलीगी विचारधारा ने, वहाबी विचारधारा ने, सलाफी विचारधारा ने हमेशा मज़ारात औलिया अल्लाह का विरोध किया है और इनके फतवे हैं मज़ारों को तोड़ने वाले। तो ये अब इनको सूफियों के साथ में मिला देना, ये पूरी तरीके से मुकम्मल नाइंसाफी है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जिस तरीके का ये मामला सामने आ रहा है, मैंने भी स्टडी की है कि हजरत शेख फरीदुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजार केजीएमयू परिसर में बनी हुई है। उनका इतिहास 600 बरस पुराना है, जो चिश्ती सूफी परंपरा के हैं। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का इतिहास, जो कि पहले किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, इसका इतिहास 150 बरस पुराना है। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि मजार पुरानी है या यूनिवर्सिटी पुरानी है। अब ये तीसरी बात ये हो गई कि शासन और प्रशासन को जो उचित लगे वो निर्णय ले। न्यायालय बने हुए हैं, कोर्ट बनी हुई है, वो इस मामले में अपना हस्तक्षेप करेंगी। ठीक है, बिल्कुल। मजीदी साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रजापति जी, मैं जाना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए मुझे। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सूफी कौसर मजीदी साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राकेश प्रजापति जी, मैं आपसे समझूंगी इस पूरे विषय को लेकर कहां समाजवादी पार्टी का स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर। एक सरकारी संस्था, खासतौर पर ऐसी जगह जहां पर मरीजों का इलाज होता है, जहां हर धर्म के मरीज आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के मरीज आते हैं, वहां पर किसी एक धर्म पर फोकस करना, मस्जिद बना देना, मजार वहां पर बना देना, और फिर उसके पहले धर्म परिवर्तन के इतने सारे मामले वहां से निकल के सामने आना, आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये मजार हटाने का जो फैसला लिया गया है, ये सही है या नहीं? अपूर्वा दी, सबसे पहले शायद
आप भी स्कूल में गई होंगी पढ़ने के लिए, जी। और स्कूल में जाने के बाद आपने देखा होगा हम्म। कि हमारे स्कूलों में सरस्वती वंदना होती है, सरस्वती का पूजन होता है, हम्म। ठीक है ना। तो अब वहां भी तो सभी धर्म के लोग पढ़ने के लिए आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ने आते हैं। अरे बात इस बात की नहीं है, बात इस बात की है, किंग जॉर्डन कॉलेज अंग्रेजों ने बनवाया, भाजपा तो कोई कॉलेज बनवा नहीं रही, मेडिकल कॉलेज आज वो बना हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि वहां पर जो घटना हुई है धर्म परिवर्तन की, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, परंतु अगर कोई कई, अब जैसे गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ अस्पताल बना हुआ है, वो मंदिर परिसर में ही बना हुआ है पूरा, तो क्या उसमें मंदिर परिसर से हटा देंगे, बिल्कुल अलग ले जाएंगे उसे? नहीं ले जाएंगे ना। ऐसे बहुत सारे हैं, जामिया मिलिया है और भी है एक। अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए भैया, क्यों भाजपा के प्रवक्ताओं को बड़ी मिर्ची लगने लगती है, पता नहीं क्या मतलब, बीच में बोलने की क्या आदत है पता नहीं। सुन लीजिए, तो मेरा कहने का मतलब दिमागी प्रॉब्लम है शायद आपको, दिमागी प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं प्रजापति जी, क्या किसी ने बोला यहाँ पे? नहीं मेनन साहब ने तो कुछ नहीं बोला है, उनकी तरफ से तो कोई आवाज नहीं आई है। मेरी तरफ आवाज आ रही थी इसलिए मैंने बोला, ठीक है ना। और ये सब मेनन साहब ने कुछ नहीं बोला है। ठीक है, दिमागी प्रॉब्लम नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अपूर्वा जी, तो बात इस बात की है ना कि आखिर वहां पर भी का पूजन होता है ना, सरस्वती तो केवल हिंदू धर्म के लोगों की मानी जाती है। अब वहाँ मुस्लिम भी पढ़ रहा है, सिख भी पढ़ रहा है, ईसाई भी पढ़ रहा है, बुद्धिस्ट भी पढ़ रहा है, कबीर पंथी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यहूदी भी पढ़ रहे हैं, पारसी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लोग तो विरोध नहीं करते ना। यहाँ तक कि आरएसएस के विद्यालय चलते हैं, मैं आरएसएस के विद्यालय पढ़ते हैं, वहां पर भी मुस्लिम बच्चे पढ़ने जाते हैं, और वहां पूरे वंदे मातरम पूरा आधे घंटे की असेंबली होती है। तो बात इस बात की नहीं है, जो चीज गलत है, मैं पहले कह रहा हूं, मैं धर्म परिवर्तन वहां पर हुआ है, जैसी घटना हुई है उसको लेकिन वहां मजाक बहुत पहले से है, इसीलिए भाजपा को ये चाहिए ना कि ये सब घटनाएं रुके। आखिर बात ये ना, अगर मजार से इतनी नफरत है अपूर्वा जी, तो पिछले 11 सालों से लगातार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अजमेर शरीफ पर चादर पोशी करा रहे हैं लगातार। वो खुद तो नहीं गए हैं, लेकिन हर बार उनके नाम से चादर जा रही है। इस बार किरण रिजिजू उनके वरिष्ठ मंत्री है, संसदीय मंत्री है, वो लेकर के गए चादर। हर बार कोई ना कोई केंद्र का मंत्री वहां चादर पोशी करने जाता है प्रधानमंत्री के नाम पर। तो आखिर नफरत है तो वहां से नफरत खत्म करिए, बोले अजमेर सबसे पहले अजमेर ठीक है प्रजापति करेंगे, ठीक है ना। बात समझिए, बात इस बात की है कि शिक्षण संस्थानों पे वहां पर शिक्षण संस्थान को चलने चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा ने, मैं बात कर रहा हूं इस बात को, अगर भाजपा ने सबसे ज्यादा चोट की है तो एजुकेशन सिस्टम पर की है। एजुकेशन सिस्टम को नेस्ता नाबूद और बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। चलिए ठीक है राकेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। महाराज जी, अभी जिस तरह की ये पूरे मामले सामने आ रहे हैं, केजीएमयू लगातार सुर्खियों में है, धर्म परिवर्तन का मामला वहां से सामने आया, लेकिन अब जो एक नया मामला सामने आ गया है वो है मजार को लेकर, और सीएम योगी ने यह आदेश दे दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर मजार को नहीं हटाया गया तो फिर ध्वस्तीकरण होगी। अब राकेश जी कह रहे हैं कि मजार तो वहां बहुत पहले से है, ये इंस्टीट्यूट बनने से भी पहले से वहां पर ये मजार है, तो फिर उसे हटाना सही नहीं होगा, बशर्ते उसके कि वहां पर जो चीजें गलत हो रही हैं उन पर ध्यान दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मजार का वहां क्या उपयोगिता है? कोई मजार का उपयोगिता है? वो शिक्षण संस्थान है। नहीं तो उन्होंने फिर ये भी तो कहा कि शिक्षण संस्थानों में मंदिर भी होते हैं, पूजा भी होती है वहां पे। कौन से ऐसे शिक्षण संस्थान है जहां मंदिर है, बता दिया जाए। पूजा तो होती है महाराज जी, पूजा होती है। का पावन पर्व है, माँ सरस्वती जी का जीवन जयंती है, आज के दिन जो है लोग आराधना करते हैं, लेकिन विद्यालय में जो है इस मजार की क्या आवश्यकता है? विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती है, उनकी आराधना का वह केंद्र है, वहाँ आराधना नहीं। विद्या की वारिधि जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी की आराधना नहीं होगा, क्या मजार का आराधना होगा? मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्यों एक संप्रदाय, एक कौम, एक मजहब की बात करते हो? आप
निष्पक्ष बात करने का काम करिए। इस प्रकार की भावनाएं जो देश में जो अराजकता फैलाने का, उसको खत्म करना चाहिए। जहां पर जो है धर्मांतरण कराया जाता है, वहां पर जो है हमारे हिंदू बहन बेटियों को जो शोषण किया जाता है, उनकी वीडियो बनाई जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, क्या ये निंदनीय नहीं है? ये जो है धर्म के आड़ में आकर के जो है हमारे बहन बेटियों के साथ दुर्भावनाएं, उनके साथ जो है वीडियो बना करके उनकी जो ब्लैकमेलिंग, उनकी शोषण की जाती है, अत्यंत घृणित है। इस मजार को ध्वस्त कर देना चाहिए। जहां पर हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करेगा, जहां धर्मांतरण होगा, वहां पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहां पे मजार की कोई आवश्यकता नहीं है, मजार को ध्वस्त कर देना चाहिए। वो शिक्षण संस्थान है, वहां पर जिसको हम कहते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो देवता की कोटि में आते हैं, भगवान की कोटि में आते हैं। इस पोस्ट में, उस व्यवस्था में धर्मांतरण कराएगा, इस प्रकार की जो है अराजकता फैलाएगा, सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करेगा, कौन बर्दाश्त करेगा? हमारे उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी किसी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र पे काम करते हैं। लेकिन अगर कोई भी तुष्टीकरण करेगा उसके ऊपर चोट होगा। चलिए ठीक है। के.एन. पांडे, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि लगातार अभी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हो रही है। केजीएमयू अस्पताल में इस वक्त क्या माहौल नजर आ रहा है जब से ये आदेश दिया गया है कि 15 दिन के अंदर मजार को हटाया जाए, नहीं तो फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी? हलचल कितनी नजर आ रही है? चलिए, के.एन. पांडे, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क इशू है या फिर आपका माइक म्यूट है। चलिए, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। बुनू मेनन साहब, बातें घूम फिर के फिर वहीं पर आ गई। अभी जैसा कि आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, वो कह रहे कि वो मजार तो वहां उस इंस्टीट्यूट के बनने से भी पहले से है। क्या स्कूलों में पूजा पाठ नहीं होते हैं जहां हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं? तो फिर अगर एक संस्थान के अंदर अगर एक मजार है या फिर एक मस्जिद है, तो फिर इससे इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? देखिए, आपत्ति इसलिए होती है कि उसका उपयोग किस तरीके से होता है। जब वहां पे उस सेंटर जो बन जाए धर्मांतरण का, लव जिहाद का या आतंकवाद का जब सेंटर बन जाए, तब इससे आपत्ति होती है। और राकेश जी की चाहे अपना खुद का टेक हो या इनकी मजबूरी, जिस पार्टी से वो अलाइनमेंट रखते हैं, इसके कारण भी हो सकता है। क्योंकि ये उस पार्टी के नुमाइंदे हैं जो इस पार्टी ने कार सेवकों पर गोली चलाई और कहते हैं, इलेक्शन रैली में मुलायम सिंह जी कहते हैं कि 16 की जगह 30 मर जाते तब भी मेरे को अफसोस नहीं होता। ऐसे मानसिकता रखने वाले, जिन्होंने हनुमान मंदिर के घंटियों को बांध दिया था कि बगल में आसपास में कुछ मीटर दूरी पर मस्जिद है, उसमें तकलीफ हो जाएगी, ये कहकर जो मंदिर की घंटियों को बंधवा दें, तो ये इनको टेरर मॉड्यूल से, लव जिहाद से, ऐसी चीजों से कोई आपत्ति ही नहीं है। क्या इन दरगाहों से या इन मदरसाओं से कैसे उत्पत्ति करते हैं? जिन लोगों को वंदे मातरम कहने से परहेज करते हैं, अपने देश को वंदन करने में, देश की वंदन करने में, जहां तक मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट में भी अगर देखा है, वो उम्मा कहते हैं अपने धरती को। उम्मा मीन्स मदर। पर यहाँ के जो मौलाना है, यहाँ के जो धर्मगुरु हैं इस्लामिक, वो यहाँ पे लोगों को सिखाते हैं भाई आप वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं, जबकि इनका कॉन्सेप्ट दूसरा। तो जब मोटिव सही नहीं हो तो इस पर सवाल उठेगा। और आपको छंगूर बाबा याद होंगे, जिन कन्वर्जन के नाम पर करीब 500 करोड़ रुपए उनके पास आए थे। तो जब ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम देते हैं, तो इन चीजों पर, इन ऐसी मजारों पर, मदरसों पर सवाल उठेगा। और जहां तक राजेश जी को शायद ज्ञान का अभाव है, ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस का है। 9 मेडिकल कॉलेज तो प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया ही था, एटा में, सिद्धार्थ नगर में, हरदोई में, प्रताप नगर में, फतेहपुर में, दोराई, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, और इसके अलावा गोरखपुर में एम्स भी बनाया। देखो, ज्ञान का अभाव होना समझता हूं मैं, जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, इसमें ज्ञान का अभाव, यानी मेनन साहब परेशानी आपको वहां भरा हुआ है। ठीक है मेनन साहब, तुष्टीकरण इतना ज्यादा है, जो कार सेवकों को भी गोली चलाने के बाद बड़ी बेशर्मी से उसको
प्रदर्शित करे, तो ठीक ऐसी है, पार्टी मेनन से साहब। ज्यादा क्या उम्मीद नहीं करते। मेनन साहब, यानी परेशानी आपको वहां पर मजार होने से नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, इससे आपको परेशानी है। क्योंकि वहां पर धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ चुके हैं, उसका कनेक्शन मजार से निकल के सामने आ रहा है, इस वजह से आपको परेशानी है कि मजार है, मस्जिद है, तो उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये परेशानी है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, जावेद अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत आपका। चूंकि आप आधी चर्चा खत्म होने के बाद सर आप ऐड हुए हैं, लेकिन ये तो पूरा मामला आपको पता ही होगा कि किस तरह से धर्म परिवर्तन का ये पूरा जो एक जिन्न कहा जाए वो निकलता है केजीएमयू से। फिर वहां पर अवैध मजार और मस्जिद का अब ये जो पूरा मामला है उसको लेकर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसके आदेश दे दिए गए हैं योगी सरकार की तरफ से। सर, इस पर क्विक रिएक्शन आपका क्या है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि सभी प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि वो मजार तो वहां उस इंस्टीट्यूट के बनने से भी बहुत पहले से है, तो पक्ष ये कह रहा है कि उस मजार का जो इस्तेमाल है वो कन्वर्जन के लिए ज्यादा किया जा रहा है, इसीलिए उसे वहां होने की जरूरत नहीं है। एक सरकारी संस्थान में, एक अस्पताल में जहां हर धर्म के लोग आ रहे हैं, वहां पे एक मजार और मस्जिद की जरूरत ही क्या है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो प्रकरण है बड़ी तेजी से राजनीतिक तौर पे केजीएमसी का पूरी चीजें तब्दील हो चुकी हैं। वहां पे पुलिस और प्रशासन कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जिसका एक अंदेशा था, एक जो खतरा था, वो मजार लेकर की थी बात, और वहां पे हम आ गए। हम ये समझ सकते हैं कि पूरे मुल्क में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो धर्म प्रधान प्रदेश है, राज्यों में की गिनती है, यहाँ पे मजार का होना, थाने में मंदिर होना और अस्पताल के सामने मजार और मंदिर का होना बहुत ही एक आम सी बात है। लेकिन जो कानून ये कहता है, बहुत क्विकली मैं आपको इस पे एड्रेस करूंगा। अभी बहराइच में, देवरिया में तकरीबन दर्जनों भर पूरे प्रदेश में बुलडोज हुआ है, लेकिन जो कानून की जो लचर व्यवस्था है, वक्फ एक्ट ये कहता है, जो इस सरकार ने अभी तब्दील किया है 8 अप्रैल 2025 में, कि जो भी वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट अभिलेखों में, और खास तौर से वक्फ के अभिलेखों में, वो वक्फ मानी जाएंगी। और उसी पर इंदराज का कार्यवाही अभी शुरू है। तो जो वक्फ की संपत्तियां पहले से अथवा 5 अप्रैल 2025 से अगर वो रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति हैं, उस पर जुडिशियस पावर सिर्फ ट्रिब्यूनल को है, यानी हाई कोर्ट को भी है, और उसमें कहीं भी जिला प्रशासन और वक्फ बोर्ड की कोई मिल्कियत नहीं चलती है। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि सरकार हर जिले में जहां भी बुलडोज हुआ है, वो अपने कानून को नहीं मानती है। जब संविधान के दिए हुए दायित्व को नहीं निभा रही है सरकारें, तो जनता की बात कहां सुनी जाएगी? ये बात मजहबी नहीं है। जिस तरह जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है, क्या वो नियम संविधान से भी ऊपर है क्या? तो सवाल है, अगर उसके नियम कानून के दायरे में अगर वो संपत्तियां जो इंदराज हैं अभिलेखों में, उन पे अगर कुछ बुलडोजिंग की कार्रवाई हो रही है, तो संविधान पे उसकी कार्रवाई हो रही है। संविधान का की अवमानना है, हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना है। धर्म का परिवर्तन, उसके लिए कानून है, कार्रवाई कर रही है, एसटीएफ लगी है, एसआईटी लगी है, पूरे देश में कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या किसी एक खास मजहब के लिए बनाए हुए कानून में सिर्फ एक ही मजहब के लिए उसको फ्रेम किया गया? क्या किसी जैन, सिख, पारसी और हिंदू के लिए भी धर्म कन्वर्जन के कानून लगते हैं इस मुल्क में? नहीं लगते हैं। इसलिए ये बायस है तरीकेकार। इसीलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मामले धर्म कन्वर्जन पे उसने एफआईआर क्वेश कर दिया। हमें उससे ऊपर उठ के सरकार के मनोबल, सरकार के विकास और जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक समरसता कायम करने की जरूरत है। हम नफरत की तरफ जा रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। हमें इसे समझना होगा, हमें इससे ऊपर आना पड़ेगा, और विकास के गति को बढ़ाने के लिए हमें समरसता पैदा करने की जरूरत है। चलिए,
ठीक है, जावेद अहमद साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। सहयोगी के एन पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। के एन पांडे, चूंकि सवाल मेरा यही था कि इस वक्त किस तरह की हलचल, किस तरह की जो गतिविधि है वो केजीएमयू में नजर आ रही है, चूंकि इस वक्त केजीएमयू कहीं ना कहीं धर्म और राजनीति का एक अखाड़ा बन चुकी है। ये तो जी, जिस तरीके से केजीएमयू प्रशासन ने ये नोटिस जारी किए, उसके बाद से तमाम जो है गहमा गहमी बढ़ गई, क्योंकि जो केजीएमयू का पूरा परिसर है वो इस तरीके से देखा जाए कि मुस्लिम बाहुल इलाके के चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो इसी बात में वही लोग ज्यादा यहाँ पर आते जाते रहते हैं, उनका मूवमेंट ज्यादा होता है। और इस नोटिस जारी होने के बाद जो मीडिया से एक तरीके से तमाम लोगों की तरफ जो है तरीके से स्प्रेड हुई है, तो इसमें तमाम गहमा गहमी बड़ा माहौल देखने वाली बात होगी कि लोग जो है ये समय का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से केजीएमयू प्रशासन ने ये नोटिस जारी की, अगर 15 दिन के भीतर जो है ये मस्जिदों को एक तरीके से मजारों को नहीं हटाया जाता, तो वो एक्शन क्या लेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या उनको कोई मौका देंगे? 15 दिन का हालांकि मौका दिया हुआ, अगर इसके बाद भी वो नहीं हटाते हैं तो क्या उनको वो लोग कोर्ट में जाएंगे या क्या लेंगे, क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना पता है कि जो कन्वर्जन के बाद डॉक्टर रमीज नायक के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, कहीं न कहीं ये बताता है कि इसमें योगी सरकार काफी सख्त है। जो कन्वर्जन का मामला केजीएमयू से जुड़ा है उसमें कहीं न कहीं इस बार काफी सख्ती होगी। 2025 में भी जो है मजार को हटाने की कोशिश की गई थी, जो नृत्य विभाग के पास था, वहाँ पे पथराव भी हुआ था, कई डॉक्टर भी गए हुए थे। हालांकि उस दौरान जो है वहाँ पे जो दुकानें थी अवैध रूप से, उनको तो हटा दिया गया था, लेकिन जो मजार थी वो यथावत आज भी बरकरार है। वही जो जयनारायण रोड पे है एक मस्जिद, उसको तो हटाया गया है, लगभग वो 70,000 स्क्वायर फीट की जमीन खाली कराई गई है। अब उसी तर्ज से जो है इन मजारों को भी हटाने की कोशिश की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम बाहुल पक्ष है, वो इससे क्या रुख अख्तियार करता है, वो क्या किसी कोर्ट की शरण में जाता है या सरकार से कोई अपील करता है। हालांकि तमाम धर्म गुरुओं ने ये साफ तौर पर कहा कि सरकार को इस तरीके से तमाम मंदिर मस्जिद को लेकर के वैसे भी तमाम विभाजन वाली स्थिति पैदा होती रही, तमाम तकरार होता रहा है, लेकिन अब सरकार को विकास की तरफ जो है सोचना चाहिए, उसकी तरफ काम करना चाहिए। मंदिर मस्जिद और ये जो मजार वाली स्थिति है, इनको थोड़ा साइड लाइन कर देना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी सरकार की इस एक तरीके से देखा जाए उनकी बातों पे कितना जो है निर्णय लेती है, क्या निर्णय लेती है। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार इस तरीके की अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही, माना जा रहा है कि इस बार काफी सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि केजीएमयू प्रशासन कह रहा है कि अगर 15 दिन के बाद इसमें जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जो इसके मुजाविर है, इस तरीके से जो उसके सेवक हैं, एक तरीके से कहा जाए, या जो पुजारी हैं मजारों के, अगर वो इसमें जो है उसको नहीं हटाते हैं, तो इसमें पुलिस प्रशासन का एक तरीके से बलपूर्वक इसको जो है हटाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल किरण पांडे, चूंकि अभी 15 दिन का एक अल्टीमेटम दिया गया है, 15 दिन की ये टाइम लिमिट है। अब देखना होगा कि 15 दिन के बाद क्या निर्णय यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया जाता है या मजार को वहां से सर्वसम्मति के साथ हटाया जाता है। महाराज जी, आपसे समझूंगी, सरकारी अस्पताल में अगर मंदिर भी अवैध हो तो भी क्या उसके लिए यही स्टैंड होगा आपका? तब भी आप यही कहेंगे कि उसे हटा देना चाहिए, या उसे हटाने का अगर आदेश दिया गया है तो वो सही है? देखिए, सरकारी अस्पताल में अगर कहीं मंदिर है, क्या उस मंदिर के तहत कोई इस प्रकार का कुचक्र रचा जाता है? क्या धर्मांतरण कराया जाता है? क्या वहां पर आतंकवादी पाले जाते हैं? नहीं, अगर वो अवैध है, अगर वो अवैध है, अवैध के धर्म के आड़ में अगर किसी धर्म विशेष पर कुठाराघात किया जाता है, क्या उसका ध्वस्तीकरण नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कहीं पे अवैध अगर मंदिर हो या मस्जिद हो या मजार हो, अगर उससे कहीं वहां पर ऐसी संगतियां होती है जिससे समाज में एक दुर्भावनाएं पैदा होता है, वैमनस्यता पैदा होता है, अराजकता पैदा होता है, किसी धर्म विशेष पर कुठाराघात होता है, तो उसको ध्वस्त कर देने में कोई आपत्ति नहीं है। ये कानून संगत है, ये संविधान संगत है। संविधान में, किस संविधान में लिखा है कि जो आप किसी धर्म विशेष को पैसे के प्रलोभन में देकर के उसका धर्मांतरण कराइए, उसका शोषण करिए, उसका वीडियो बनाइए, उसके ऊपर दबाव बनाइए? कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा है तो बताया जाए। जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक षड्यंत्र के तहत पैसा आवंटन होता है, तबलीग की जमात
जो लगातार जो है देश में अराजकता फैलाया जा रहा है, क्या ऐसे संगठनों का बैन नहीं होना चाहिए? बैन होना चाहिए जो हमारे देश की सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करता हो, बहुसंख्यक समाज के ऊपर कुठाराघात करता हो, उसके आस्था से, उसके बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेलने का कुचक्र रच रहा हो, ऐसे सारे संगठन को बैन कर देना चाहिए। और इस संगठन के तहत जो लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मेनन साहब, अगर सरकारी जमीन पर अवैध ढांचा है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे वो कोई दुकान हो या कुछ भी हो, तो उसके खिलाफ अगर एक कानून के तहत कार्रवाई हो रही है तो फिर उस पे इतनी आपत्ति क्यों हो जाती है लोगों को? ये चीजें क्यों सिर्फ ये कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये विक्टिम कार्ड क्यों खेला जाने लगता है? अपूर्वा जी, आप ये तो आपके पैनल में ही ये बात क्लियर हो गई। सीताराम दास जी ने क्या बोला, अगर मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, अगर देश के खिलाफ या ऐसी संरचना के खिलाफ होता हो तो उसको ध्वस्त कर देना चाहिए। ये मंदिर को बोलने से भी नहीं चूके। पर आपने बाकी पैनलिस्ट को क्या देखा, भाई हमारे मस्जिद के साथ हो रहा है, मदरसे के साथ हो रहा है, मजारों के साथ हो रहा है। आप गलत का साथ नहीं देंगे, ये बोला है मैंने, गलत को साथ देंगे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं, वहां टेरर मॉड्यूल जो होता है, डॉक्टर्स आतंकवाद में लिप्त होते हैं, उनके समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं, ये गलत है। जब मैंने कहा तबलीगी जमात जो है सऊदी अरेबिया में, रशिया में, तजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, सब जगह बैंड है। क्यों? इनकी इस कट्टरपंथी के कारण। पर उसके हेडक्वार्टर कहां है? हमारे भारत में, निजामुद्दीन में, दिल्ली में। अब ये हमारे काबिल साथी कुछ कह रहे थे कि वक्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं जी, वक्फ कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। वक्फ एक्ट है 1995 का, वक्फ बोर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 25-26, वरना वक्फ का कोई सिस्टम है नहीं। ये भी क्या है, हम जो कांग्रेस की अपीसमेंट की राजनीति के कारण वक्फ बोर्ड है। वरना आप मुझे बताएं, जब हमारा भारत एक तरह से कहते हैं सेक्युलर है, जब सेक्युलर है तो किसी एक धर्म विशेष का बोर्ड कैसे है? धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए ना। और जहां तक मदरसेों की बात हो गई या इन सब जगहों की बात होगी, जब मानसिकता देश हित की होगी तो हम सब खड़े हैं उसके साथ। पर आप मदरसे में चले जाएं, कहीं चले जाएं, बच्चों से पूछें वंदे मातरम गाओगे? नहीं जी, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम हमारे धर्म के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है, क्यों खिलाफ है? अपने देश से बड़ा क्या धर्म होना चाहिए? ये सब कहते नहीं जी हमारे लिए अपना धर्म बड़ा, देश बाद में है। ऐसे कॉन्सेप्ट को जन्म देने वाले, ऐसे कॉन्सेप्ट को प्रीच करने वाली जगह को डिमोलिश कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट भी देखें, अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी देखें, मैंने पहले भी बताया, वो प्रॉफेट मोहम्मद जी भी अपने धरती को उम्मा कहते हैं। उम्मा मीन्स द मदरलैंड, उसको सम्मान वो देते हैं। पर हमारे यहाँ पे लोग जो हैं, हमारे यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं, इस तरीके एक अपीसमेंट, एक अपना राजनीतिक षड्यंत्र और एक कट्टरपंथी के तहत क्या है, लोगों को सीख देते हैं, भाई वंदे मातरम तक नहीं गा सकते आप। जिस देश में आप पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिसने आपको रोटी दी, जिसने आपको रहने की जगह दी, उसको आप सर्वोपरि नहीं रख सकते। ऐसे कोई भी एस्टैब्लिशमेंट्स को नकारा ही जाएगा, ऐसों को ध्वस्त कर देना चाहिए। यही नीति होनी चाहिए सरकार की, हर जगह होनी चाहिए। ठीक है प्रजापति जी, विपक्ष ऐसी हर कार्रवाई को सांप्रदायिक क्यों कहता है, जबकि अवैध कब्जा हटाना तो कानूनी तौर पर लीगल है, फिर इसे सांप्रदायिकता से क्यों जोड़ा जा रहा है? और सवाल ये भी है कि अगर किसी सरकारी अस्पताल में कोई धार्मिक ढांचा अगर इलाज में बाधा बन रहा है, चाहे धार्मिक ढांचा, मैं यहाँ सिर्फ मंदिर, मैं सिर्फ मस्जिद या मजार का जिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं मंदिर का भी जिक्र कर रही हूँ, तो क्या उसे हटाना गलत है? नहीं अपूर्वा जी, अगर बन रहा है तो ऐसी कोई जांच तो हुई नहीं है उस बारे में, इसलिए कह रहा हूं मैं ना। और फिर सीधे योगी जी ने तो यानी ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है? नहीं, हाँ बिल्कुल, अगर जब तक उसकी जांच कराई जाए ना, अगर उसमें संलिप्तता, किसी मजार की किसी तरीके की संलिप्तता है, उसमें तो ध्वस्त कराने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना, जो बार बार एक मजार की बात हो रही है, अभी ना तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, ना यहाँ पर जो साधु महात्मा बैठे हुए, योगी जी ने ये फरमान क्यों नहीं किया कि सबसे पहले मैं गोरखपुर में जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर को ध्वस्त कराऊंगा पहले, उसके बाद कराऊंगा। पहले आदर्श प्रस्तुत किया जाता है ना, एक आदर्श प्रस्तुत करें कि हाँ किसी भी विद्यालय में कोई धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए। अभी आपको बता रहा हूँ मैं अपनी खुद आंखों की देखी बता रहा हूँ। मैं जिस जगह पर रहता हूँ बदायूं जनपद में, वहां पर थाने में मंदिर देखा है मैंने, मेरे थाने में मंदिर है, तहसील में मंदिर है, जिले में डीएम कार्यालय में मंदिर है,
ब्लॉक में मंदिर है। अब वहां पे क्या कन्वर्जन का काम चल रहा है? ये सब चीजें, ये क्या वहां पर क्या केवल एक धर्म के लोग जाते हैं क्या? नहीं जाते ना। नहीं वो तो नहीं, थाना सवाल तो सभी मेनन साहब धर्मों का के है। लिए, लोगों के लिए सवाल बना हुआ मेनन ना। साहब ने बहुत बिल्कुल। वैलिड सवाल उठाया है, तो क्या अगर मंदिर है तो क्या कोई इस चीज कन्वर्जन का- का इस वहां कन्वर्जन पर का कोई काम मामला चल रहा सामने आया है, है? वहां पे टेरर का काम चल रहा है। कन्वर्जन का काम चल रहा वहां है, पे वहाँ कन्वर्जन का अमोनियम काम- नाइट्रेट से विस्फोटक बनाने का काम चल रहा है क्या? आपने बड़ी जल्दी कह दिया मंदिर तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो। आपकी मानसिकता यही है। आपने क्या किया था? आपने एक मस्जिद को सहूलियत देने के लिए आपने मंदिर की गड्डियां बजवा दी थी, मंदिर की गड्डियां बनवा दी थी। तो आपकी मानसिकता पोल्यूटेड है, आपकी मानसिकता पीसमेंट की है। ठीक है, आपस में उलझना नहीं है, आपस में उलझना नहीं है। ठीक है मेनन साहब प्रजापति जी, आपस में उलझना नहीं है सर, क्योंकि देखिए चर्चा अपने निष्कर्ष पर है, चर्चा अपने निष्कर्ष पर है। रुक जाइए। नहीं, मेनन साहब प्रजापति जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। मेनन साहब प्रजापति जी, राकेश प्रजापति जी, ठीक है सर, बस हो गया। आपकी काली करतूत जो है, चलिए ठीक है मेनन साहब आप तुष्टिकरण के नाते आप बोलोगे मेनन साहब, मंदिर की ठीक है सर, हो गया। आपके बीच में बोला क्या है? आप कितनी देर बोलते हैं? भगवान करने के लिए चले जाते हैं, बिल्कुल भी दिखाओ हुए क्या यहाँ पर बैठ करके? चलिए ठीक है मेनन साहब प्रजापति जी, चूंकि देखिए वक्त की भी कमी है सर, गुंडागर्दी दिखाना आप लोगों का काम है। रुक जाइए मेनन साहब, मुझे जावेद अहमद जी से भी एक सवाल लेना है सर, एक क्लोजिंग सवाल मुझे उनसे भी लेना है। रुक जाइए मेनन साहब। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद कौन है? सब आप ही के सर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेनन साहब और प्रजापति जी रुक जाइए सर, जमीनें बेच के फिर मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर। वक्त की बर्बादी मत करिए, लास्ट के 3 मिनट मेरे पास बचे हैं, प्लीज ऐसे आपस में मत उलझिए। मुझे क्लोजिंग कमेंट ले लेने दीजिए जावेद अहमद जी से। ठीक है, आप दोनों की बातें रखी गई हैं सर, आप दोनों ने अपनी बातें बारी बारी से रखी है, तर्क के साथ आप दोनों ने अपनी बात रखी है। ठीक है प्रजापति जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मुझे क्लोजिंग कमेंट ले लेने दीजिए सर। ठीक है, रुक जाइए सर, एक कैसे डिबेट में बैठा जाता है जब कोई बीच में नहीं बोल रहा? नहीं सर, ऐसे नहीं। देखिए आप वो काउंटर करेंगे, आपको भी करना चाहिए था, वो काउंटर करेंगे सर। ठीक है, अब रुक जाइए, अब तो वो शांत हो गए ना सर, अब तो वो शांत हो गए, आप उनको क्यों प्रोवोक कर रहे हैं? वो शांत हो गए हैं। ठीक है जावेद अहमद जी, क्लोजिंग कमेंट के साथ सर शुरुआत कर रही हूँ। क्या लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर? बार बार वही चीजें सामने आ रही हैं कि अगर एक धार्मिक ढांचे का इस्तेमाल अगर गलत इरादे से किया जा रहा है तो फिर उसका वहां से हट जाना ही मुनासिब है। जो प्रकरण आपके जो पैनल में जो हैं प्रवक्ता बीजेपी के, उनकी शब्दावली, उनके तौर तरीके आपत्तिजनक हैं। कोई नैरेटिव मीडिया से तय नहीं हो सकता कि जितने धार्मिक प्लेसेज हैं अगर जांच के ये तय कर दिए जाएं कि वहां पे अराजकता हो रही है या कोई गतिविधि हो रही जो अनलॉफुल है, उसको रिमूव कर दिया जाए। ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तभी देवरिया में ये घटना घटी है और एसडीएम के आदेश से मंदिर परिसर को बीजेपी के विधायक के प्रभाव में डालकर उसको डिमोलिश किया गया। फौरन जैसे ही वक्फ बोर्ड ने इंटरफियर किया तो 6 लोगों पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए और बुलडोजिंग रोक दी गई। हाई कोर्ट ने स्टे दिया कल। आप कानून को अपने हाथ में लेकर आप फ्री नहीं हो सकते। ये धर्म प्रधान देश जरूर है, लेकिन संविधान की दिए हुई स्वतंत्रता को सम्मान करना होगा। आप किसी कम्युनिटी को टारगेट करके आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसलिए ठीक है जावेद अहमद जी, कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तर्क संगत कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। चूंकि देखिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। बुनू मेनन साहब, राकेश प्रजापति जी, सूफी कौसम मौजूदी साहब भी हमारे साथ जुड़े थे कुछ देर के लिए इस चर्चा में, और महंत सीताराम जी, जावेद अहमद जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो देखिए आज बहस मंदिर या मस्जिद की नहीं थी, आज बहस इस बात की थी कि सरकारी अस्पताल जहां केजीएमयू, जहां पर धर्मांतरण का मामला हमने देखा कि सामने आया था, जहां से लव जिहाद का मामला सामने आया था, वो आज आस्था का अड्डा बन रहा है या वहां पर वो
जो प्रक्रिया है वहां पर कि इलाज होना है, हर धर्म के लोगों का इलाज होना है, वहां पर अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है, ये सोच का विषय है। 15 दिन का वक्त दिया गया है। 15 दिन के अंदर अगर उस मजार को, अवैध मजार जो है उसे अगर वहां से नहीं हटाया जाता है तो फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। अब 15 दिन के बाद देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हो रही है और ये मामला किस ओर जा रहा है। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। एसोसिएट स्पॉन्सर समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल।